सुबह के 7 बजे अंगड़ाई तोड़ती हुई अनन्या खिड़की के पर्दों से आ रही धूप को अवॉइड करती हुई मुंह फेर कर दूसरी ओर पलट जाती है। तभी उसके फोन की रिंग बजती है। कौन है इतनी सुबह, परेशान करके रख दिया है। कॉल रिसीव ना करके अनन्या अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देती है। अनन्या बेटा, ये लो, प्राची ने मेरे फोन पर कॉल किया है। तुम फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? बात कर लो, कोई जरूरी बात है शायद। दोनों सहेलियों की बात को प्राइवेसी देती हुई वर्षा मुस्कुराते हुए अनन्या के कमरे से बाहर आ जाती है। ओ मैडम, सोती रहेंगी क्या आप? भूल गई आज इंटर कॉलेज कंपटीशन है। अब कॉलेज के ट्रस्टीज की पोती वक्त पर नहीं पहुंचेगी तो सही नहीं लगेगा ना। ट्रस्टी की पोती का नाम भी है और उसका वजूद भी है। 11 बजे से कंपटीशन है और अभी 7 बज रहे हैं। अरे पहले आएगी तभी तो गुफ्तगू होगी, दिल की बात होगी, प्यार की बहार होगी। यहाँ सभी प्रोग्राम के लिए तैयार हो रहे हैं। इतने हैंडसम लड़के हैं, क्या कहूँ। मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हुआ जा रहा है। अरे तो बस जल्दी से आना यार। लड़कों के अलावा तुझे और कुछ दिखता है क्या? मैं अनन्या हूँ, कॉलेज में यहाँ वहां घूमने वाली कोई आम लड़की नहीं हूँ। इसी तरह किसी भी लड़के से प्यार करने से मेरी शादी उससे करवा नहीं दी जाएगी। हमारे घर की रिवायतें अलग है, तुम जानती हो। खैर, इंट्रो में एक छोटा सा सॉन्ग मुझे गाना है, आधे घंटे में कॉलेज पहुंचती हूँ। बिना किसी हड़बड़ाहट के अनन्या आराम से अपने बिस्तर से उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। कौन सी सूट पहनूं? ये ब्लू वाला सही रहेगा। तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी अनन्या कानों में बाली डालते हुए बस एक नजर आईने में देखती है, जैसे खुद से कह रही हो, माँ की परछाई हूं मैं। रोज की तरह घर के सभी बड़े हॉल में बैठे थे। दादी पूजा की थाली में फूल सजा रही थी तो वर्षा रसोई में नौकरों को हिदायत दे रही थी। दादी, आज कंपटीशन है, आशीर्वाद दो। जा बेटा, जीत के आना, और याद रखना, महेश्वरी खानदान की बेटियां सिर्फ ट्रॉफी नहीं, सम्मान जीत कर लाती हैं। चमचमाती सफेद कार दरवाजे पर अनन्या का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और अनन्या मुस्कुराते हुए पीछे की सीट पर बैठ जाती है। इस बात से बेखबर अनन्या खिड़की के बाहर की तेज हवा को महसूस कर रही थी। आज का दिन सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं, उसकी जिंदगी का पन्ना पलटने वाला दिन बनने वाला है। ओ मैन, व्हाट इज दिस? अगर हमें इनविटेशन दी गई है तो कम से कम अरेंजमेंट तो करना चाहिए था। कैसे यूनिवर्सिटी में ले आई तुम मुझे कित की? मैं अपना पॉप सॉन्ग यहाँ नहीं गाने वाली। हर बात पर हाइपर क्यों हो जाती है कायरा तू? ये तुम्हारे लंदन की यूनिवर्सिटी नहीं है, हमारी यूनिवर्सिटी है। यहाँ काम वक्त से 15 मिनट पहले नहीं, वक्त से 5 मिनट या 50 मिनट बाद शुरू होता है। तो एक काम करती हूँ, तब तक एक शॉर्ट फ्लाइट लेकर किसी और शहर में चक्कर लगा कर आ जाती हूँ मैं। अरे नहीं कायरा, तुम्हें मुझे ये कंपटीशन जीतवाना है। ऑनलाइन हमारा मिलना यूं ही इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर यूनिवर्सिटी को पॉप सॉन्ग में फर्स्ट प्राइज नहीं दिलवाया मैंने तो सर मुझे धक्के मारकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देंगे। वो देख, एक बस आ रही है, उसमें बैठ जाते हैं। भैया रुको। रंग बिरंगे बाल, हॉट पैंट के साथ क्रॉप टॉप पहने, कंधे पर गिटार लटकाए चिंगम चिबाती हुई कायरा बस पर चढ़ती है। मुंबई की जनरल बस का पहला झटका, और पहले ही झटके में कायरा खुद को एक लड़के की गोद में पाती है। मैं यहाँ कैसे? मैं तो बस में चढ़ी थी। हाँ, बस में ही है मैडम। बस के अंदर एक लड़का है, आर्यन, उसकी गोद में डायरेक्ट लैंडिंग हुई है आपकी। लगता है जनरल बसों में सफर करने की आदत नहीं है आपको। हाँ तो नहीं, पर ये एक्सपीरियंस जरा चिलैक्स सा लगता है। बस फिर क्या था, अपने पीछे लड़कों को दीवाना करने वाली कायरा पीछे खड़ी केतकी को भूलकर आर्यन के साथ बातचीत में लग जाती है। यूनिवर्सिटी पहुंचोगी तो तुम्हें वहां सभी के लैंग्वेज में इतने एक्सेंट मिलेंगे कि तुम्हें लगेगा तुम लंदन की नहीं हो, वो लंदन के है। वैसे बाहर रहने के बाद भी तुम्हारी हिंदी इतनी साफ कैसे है? वो मेरी डैड और मॉम इंडिया की थे ना। आई गेस मैं अराउंड 8-9 साल की रही होंगी जब लास्ट टाइम इंडिया आई थी। फिर तो कभी चांस ही नहीं मिला। कुछ दिन पहले ही एक रैंडम वीडियो कॉल पर केत की मेरी फ्रेंड बन गई और उसने मुझे अपना रोना सुनाया तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पॉप का जादू हिंदुस्तान पर भी चला दूं, इसी बहाने मेरा घूमना भी हो जाएगा। वैसे तुम यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हो? देखकर तुम मुझसे 10 साल बड़े लग रहे हो। तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। वेट अ मिनट, तुम कहीं प्रोफेसर तो नहीं हो? मेरी फ्रेंड ने भी उसी यूनिवर्सिटी में डांस में पार्टिसिपेट किया है तो उसे चीयर करने जा रहा हूँ और कुछ नहीं।
वैसे भी हम दोनों के बीच में 10 साल का भी फर्क नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। इस तरह एक तरफ अनन्या जेबीएल यूनिवर्सिटी पहुंचती है, दूसरी तरफ कायरा, आर्यन और केतकी। प्रोग्राम की ओपनिंग के लिए पहला सॉन्ग अनन्या को ही पेश करना था, पर जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचती है उसका माइक बंद हो जाता है। ये लो, अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे गा नहीं पा रहे और ये हमें हराने आए। अरे मोहतरमा कुछ बोल भी दो, ब्लू सूट में ब्लू बैंगन लग रही हो। सर ये मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहा है? माइक ऑन क्यों नहीं है? अब मैं क्या करूं? अनन्या बुरी तरह घबरा जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और दुपट्टा कंधे से सरकने वाला था कि तभी अपने शर्ट की कलाई के बटन को खोलता हुआ शर्ट को ऊपर करते हुए आर्यन स्टेज पर आकर खड़ा हो जाता है। किसे हंसी आ रही थी बताओ? बैंगन खाने वाले को नीला पीला घुसा भी खिला सकता हूं मैं। किसे हंसी आ रही थी बको? मैम बी कंफर्टेबल, बैक हैंड टीम आ रही है, शायद माइक में प्रॉब्लम है, 2 मिनट में सब क्लियर हो जाएगा। काली शर्ट में तना हुआ सीना लेकर जिस हिसाब से आर्यन ऑडियंस में खड़े छिछोरे लड़कों को अपनी नजर से डरा रहा था, उसे देखकर अनन्या पहली नजर में उसकी कायल हो जाती है। वैसी ही सादगी, वैसा ही बड़प्पन जैसा माहेश्वरी खानदान के दामाद में होना चाहिए था। 7 दिन तक चलने वाला ये कल्चरल प्रोग्राम सभी की जिंदगियों को उलट पुलट करने वाला था। कॉलेज के एक हॉल में कायरा केतकी के साथ पॉप सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी वहां से गुजरती हुई अनन्या की नजर उस पर पड़ती है। कितना अच्छा गाना गाती हो तुम, मतलब स्टाइल में अलग है पर अच्छा है। हे, तुम तो वही हो ना जिसने फर्स्ट डे पर ओपनिंग सॉन्ग गाया था? नाइस, तुम्हारी वॉइस बहुत मेलोडियस है। इस कंपटीशन को जीतना है ना केतकी, तो मैं तुम्हें क्या कहती हूँ, कॉम्बिनेशन बना देते हैं, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप सॉन्ग, कुछ नया ही निकल कर आएगा। प्लीज अनन्या, मना मत करना, तुम तो ऐसे भी ट्रस्टी की बेटी हो, कुछ भी हो जाए तुम्हें तो वो फर्स्ट सेकंड रैंक दे ही देंगे, पर मेरा क्या, प्लीज प्लीज प्लीज। और इस बात पर मॉडर्न दुनिया की चुलबुली सभी के अगेंस्ट खड़ी हो जाने वाली कायरा संस्कारों से भरी अनन्या से हाथ मिला लेती है। 24 घंटे में से 14-15 घंटे एक साथ रहना और वक्त बिताना। कब अनन्या और कायरा इतनी अलग होकर भी इतने करीब आ गई थी, किसी को पता नहीं चल रहा था। सच बताओ अनन्या, जिस लड़की ने पूरी लाइफ अकेलापन देखा हो, उसे दूसरे देश में आकर इतना अपनापन मिल जाएगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, पर वहाँ कोई मेरा वेट कर रहा है, मुझे जाना होगा। कुछ दिन तुम नहीं रुक सकती क्या कायरा? अरे रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे घर पर मेरे साथ रह सकती हो। और इसी बहाने मैं भी अपने कॉलेज के दिनों को थोड़ा और एंजॉय कर लूंगा। मतलब मैं आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता वारिस आर्यन मल्होत्रा हूँ। फॉरेन में कुछ बिजनेस टेक्निक्स सीख रहा हूँ। कुछ दिन पहले ही इंडिया लौटा। यहाँ आते ही मुझे बॉस बनाकर ऑफिस के 4 दीवारों में घोट दिया गया। मैं तो अपनी शर्तों पर जीने वाला परिंदा हूँ। बाहर तो मैं अपना खाना खुद बनाता था, सब कुछ खुद करता था, और यहाँ देखो, इसीलिए अपने दोस्त की मदद करने के बहाने मैं यहाँ आ गया। दोस्त क्या, वो मेरे स्टाफ का बेटा है, पर तुम लोगों के साथ जो मजा किया ना मैंने, वो अपने बड़े से बंगले में भी नहीं कर पाता। दम घुटता है मेरा वहां। आई विल मिस दीज डेज। मतलब 10 साल तो नहीं, पर 8 साल के बड़े तो जरूर होगे तुम। तभी कायरा का फोन बजता है और वो फोन लेने आगे बढ़ती है। क्या? What is this stupidity? मम्मी की लाइफ में कोई था? नहीं, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, पर उन्हें मुझे बताना तो चाहिए था। इस तरह मुझे बिना बताए वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे जा सकती है? This is rubbish. क्या हुआ कायरा, सब ठीक तो है? मेरी मम्मी अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ कहीं चली गई है, घर लॉक करके, और अनफॉर्चुनेटली घर की चाबी भी उनके पास ही है, सो वापस जाकर भी मुझे होटल में ही रुकना पड़ेगा। मतलब कि फाइनल रहा, तुम कहीं नहीं जा रही, एटलीस्ट जब तक तुम्हारी मॉम रिटर्न ना आ जाए। पिंक कलर है दादा, मैंने बोला था आपको, पिंक कलर के फ्लावर्स चाहिए। पिंक कलर फेवरेट है कायरा का मम्मा, और रघु भैया ये आर्किड ले आए। अब जल्दी से आप सारी डेकोरेशन चेंज करवाओ। सच बताओ तो तेरे 24 साल की लाइफ में मैंने तुझे कभी इतना हड़बड़ाहट में नहीं देखा। पता नहीं कौन है ये कायरा, जब से तुझे मिली है तुझे बदल कर रख दिया है उसने। आज तो मैं भी मिल लूं उससे। वर्षा दरवाजे की ओर देखती है और एक जोर का हवा का झोंका आता है। कायरा के चेहरे से उड़ता हुआ दुपट्टा जाकर वर्षा के चेहरे पर आ ठहरता है। धीरे धीरे वर्षा उस दुपट्टे को अपने चेहरे से हटाती है।
उसके नीचे थी नीली आंखों वाली प्यारी सी लड़की, जो सूट पहने शर्माई सी हिचकिचाती हुए उसे देख रही थी। गीता? सॉरी, क्या? नहीं, वो बस तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई, किसी अपनी की। बड़ी प्यारी हो बेटा तुम, और ये तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसा तूने बताया था अनन्या। कौन कहेगा ये लंदन से रिटर्न होकर आई है। ये सब आपकी बेटी का कारनामा है आंटी जी, मुझे बदल कर रख दिया यहाँ लाने के लिए। सच कहूँ तो असल में इंडिया तो अब आई हूँ मैं। कायरा अनन्या के परिवार के सभी लोगों से मिलती है। दादी की ज्ञान की बातें, दादाजी के मजाक या चुटकुले और घर के बच्चों के साथ भागा दौड़ी करना, ये सब कायरा ने कभी महसूस ही नहीं किया था। आज महसूस हुआ मैंने लाइफ में क्या कुछ मिस किया है। आर्यन अकेले रहकर भी सभी से लड़ लड़कर मैं थक चुकी थी। मैं आज बहुत खुश हूँ। सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगे कायरा, पता नहीं मुझे ये पूछना चाहिए या नहीं, पर तुम्हारे पापा जिंदा है? शायद है, शायद नहीं। कई सालों में एक बार वीडियो कॉल पर बात हो जाती है। अब से कुछ 4-5 साल पहले आए थे लंदन, फिर वापस लौट गए। वीडियो कॉल पर भी 2 साल पहले बात हुई थी। कौन से शहर में रहते, कहाँ ठिकाना है, कुछ नहीं पता। मैं मम्मी को भी ब्लेम नहीं करती। जिसका पार्टनर उसके साथ ना रहता हो, वो तो यहाँ वहां भटक ही जाएगा ना। काश ऐसा परिवार मेरा भी होता। मेरा परिवार तुम्हारा नहीं है क्या कायरा? चाचा चाची, अंकल आंटी, दादा दादी, फूफा फूफी, कौन नहीं है मेरे परिवार में? तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा वहां कायरा। हाँ, एक छोटा बच्चा नहीं है, पर वो तुम्हारे आने के बाद जरूर आ जाएगा। एक लड़की जिसकी माँ घर पर ना हो, जिसके पिता का अता पता ना हो, उसे तुम्हारे घर वाले अपनाएंगे? इस पूरे बिजनेस का अकेला वारिस हूं मैं। अपनाए तो अपनाए, ना अपनाए तो भी उड़ता परिंदा हूँ, अपनी मैना को लेकर उड़ जाऊंगा। एक रोज आर्यन अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। कैन आई कम इन मिस्टर आर्यन? ओह अनन्या, आओ आओ बैठो। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मुझे तो लगा तुम मुझे भूल गई हो। भूल तो शायद तुम गए हो। फेसबुक पर रिक्वेस्ट भेजी थी मैंने, एक्सेप्ट नहीं किया आपने, तो सोचा क्यों ना इतने बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक से खुद ही मिलने चले जाओ। आप भी कुछ कम नहीं है मैडम। कितने यूनिवर्सिटीज के ट्रस्टीज आपके घर वाले हैं, कितने बिजनेस है यहाँ, और 1-2 मार्केट में तो सिंघानियाज हमें टक्कर भी देते हैं। कहीं मेरी बिजनेस पॉलिसी चुराने तो नहीं आई हो तुम? बिजनेस पॉलिसी नहीं, तुम्हें चुराने आई हो। तेज तो हो गई हो मेरे साथ रहकर तुम। बताओ क्या खातिर करूं? बिजनेस की बात है इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। तुमसे अच्छा बिजनेस मुझे कौन सिखा पाएगा। लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद सीधा सेटल होना है। लास्ट सेमेस्टर के पहले बिजनेस सीखना चाहती हूँ, तुम मेरी हेल्प करोगे? अनन्या आर्यन के करीब आने के बहाने ढूंढ रही थी, पर आर्यन का दिल तो कायरा पर अटका था। मैं तो गिने चुने कपड़े लेकर आई थी, पर वो कपड़े यहाँ नहीं पहन सकती। कल शॉपिंग पे जाना पड़ेगा मुझे। मेरा क्लोजेट आपके लिए खुला हुआ है मैडम, जो चाहे पहन लीजिए। और अगर साइज में 19-20 हो ना, तो आप माँ की हेल्प ले सकती हैं। मम्मा ने फैशन डिजाइनिंग किया है, उनके हाथ में एक बार जो कपड़ा आ जाए ना, उसकी फिटिंग कोई भी नकार नहीं सकता। तुम्हारी मम्मी बहुत प्यारी है अनन्या, मेरा बहुत ख्याल रखती है। पर अब 10 डेज ऑलरेडी हो गया है, और कितने दिन मैं यहाँ रहूंगी। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। हाँ, फिर अपनी सहेली को भी यहाँ से ले जाना। अरे जब अनन्या का घर है ये, तो क्या तुम्हारा नहीं हुआ? इसमें शर्माने की क्या बात है बेटा, तुम मेरी बेटी ही तो हो। ये कहकर वर्षा कायरा को गले से लगा लेती है। और अभी तक तो तुम अनन्या के पापा से भी नहीं मिली हो। 2 दिन बाद वो लौट रहे हैं। अगर उनके आने के पहले मैंने तुम्हें विदा कर दिया ना, तो वो मेरी अच्छी खासी डांट लगाएंगे। अगली सुबह समाज में रिश्ता करवाने वाली बिरला भाभी के साथ अनन्या की दादी माँ बैठी हुई थी। अरे कायरा बेटा, इधर आ तू। लगे हाथ तेरे लिए भी कोई लड़का देख लेते हैं। सही कह रही हूँ ना वर्षा? अब तो बच्ची की विदाई इसी घर से होगी। ये लो कायरा, तुम कह रही थी ना तुम्हारा परिवार नहीं है, अब तो माँ जी ने भी तुम्हें अपनी पोती मान लिया। अब तुम्हें हम कहीं नहीं भेजने वाले यहाँ से। अब तो विदाई तुम्हारी इसी घर से होगी। ये लड़का कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो अनन्या के लिए अच्छा लग रहा है। पीस इंडस्ट्रीज का वारिस है ये। मेरे लिए लड़की क्यों देखने आपको दादाजी? मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं क्लास जा रही हूँ।
अनन्या घबराती हुई सीधा अपने घर से बाहर निकल जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। लगता है अब आर्यन से बात करने का वक्त आ गया है। अच्छे घराने का भी है वो, पापा मना भी नहीं करेंगे। वैसे ही रिवायतें, वैसे ही संस्कार। पर क्या मेरा उसे प्रपोज करना ठीक रहेगा? बीच में बोलना तो नहीं चाहिए बेबी जी, पर प्यार में जितनी हड़बड़ी हो उतना अच्छा, वरना अक्सर देर करने से प्यार के फूल मुरझा जाते हैं। मेरे पहले प्यार के फूल को मैं मुरझाने नहीं दूंगी भैया। अनन्या की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो चॉकलेट आर्ट शॉप के बाहर कार रुकवाती है और एक चॉकलेट का बुके आर्यन के लिए बनवाती है। फ्लावर बुके भी ले लेती हूँ और कुछ कपड़े भी। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। कायरा का दिमाग इन चीजों में ठीक चलता है, उससे सलाह लेती हूँ। ये कहाँ फंसा कर चली गई तुम मुझे अनन्या? या तो लगता है सब मिलकर आज ही मेरी डोली उठवा देंगे। डोली के बारे में बाद में सोचना, पहले मेरी मदद कर। मैं आज किसी को प्रपोज करने जा रही हूँ। क्या लेकर जाऊं बताना। What? सच में? OMG, I can't believe this. तुम्हारा पहला प्यार। उफ। एक अच्छा सा वॉच लेकर जाओ और हाँ, गुड न्यूज लेकर ही आना। I will be waiting for you. आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ऑफिस के नीचे अपनी सफेद लग्जरी कार से उतरती हुई अनन्या आज सारी शर्म हया भूलकर सीधे अंदर भागती है। ओह गॉड, ये लिफ्ट नीचे क्यों नहीं आ रही? किसने रोक रखा है लिफ्ट को? अब इंतजार नहीं हो रहा मुझसे आर्यन। आई वॉन्ट टू मीट यू। लिफ्ट छोड़कर अनन्या सीढ़ियों की ओर भागती है। मैम, आप स्टेयर्स यूज क्यों कर रही है? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? मैं चेक करवाऊं? आर्यन कहाँ है? सर तो अभी किसी काम से निकले हैं, लिफ्ट में ही होंगे। ओह, तो लिफ्ट में आर्यन था। ओह गॉड, ये लड़का कितना दौड़ाएगा मुझे। पर इस बार अपने प्यार के फूल को मुरझाने नहीं दूंगी मैं। आर्यन, आई एम कमिंग। अनन्या पीछे मुड़ती है, लिफ्ट तक जाती है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। कान पर फोन लगाया हुआ आर्यन कुछ बोलता हुआ बाहर निकलता है। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ रिश्ता लेकर कायरा। अनन्या के बिल्कुल करीब से आर्यन फोन पर बात करता हुआ बाहर निकल जाता है। आर्यन की बात सुनकर अनन्या के पैर वहीं जम जाते हैं। उसके हाथ से बुके और वॉच छूटकर जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाप का अता पता ना हो, जिसकी माँ भगोड़ी हो, वो लड़की तो दूसरों के प्यार पर नजर डालेगी। गलती मेरी हो गई थी जो उस बिगड़ैल लड़की को अपने घर पर पनाह दे दी मैंने। अपने पहले प्यार को मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। कायरा, तुम्हें आर्यन को भूलना होगा। हमेशा की तरह प्यार दोस्ती के बीच आ गया था। वहां कायरा को लग रहा था कि उसे वो परिवार मिल गया है जिसका सपना उसने बचपन से देखा था, तो दूसरी तरफ अनन्या का दिल ठहर सा गया था। उसके हाथ से वो पहला प्यार जाने वाला था जो उसे बड़ी मुश्किल से नसीब हुआ था। अब ये प्यार और क्या तूफान लाने वाला था, ये तो आगे ही पता चलेगा।